बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है बच्चों आपका? ठीक ठाक है। दिस इज लेक्चर नंबर 9 और आज हम करेंगे सेविंग लाइव्स विद पॉइजन। इसका हम आज 5th पैराग्राफ करेंगे। इससे पहले हम पहले लेक्चर्स में हम 1 to 4 पैराग्राफ्स कर चुके हैं, जिसमें जो राइटर हैं उन्होंने आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है अबाउट द स्नेक्स कि उनके अंदर ऑल द स्नेक्स हैव वेनम। ये तमाम सांप जो होते हैं उनके अंदर पॉइजन होता है। कुछ में जो नेचर है, जो अल्लाह है, उसने उसमें सिस्टम रखा हुआ है कि दे कैन डिलीवर द वेनम इनटू देयर विक्टिम या प्रे। जिसको भी वो काटते हैं उसमें वो ट्रांसफर हो जाता है। कुछ में इस तरह का है कि उनके अंदर अपरेटस, उनके अंदर इक्विपमेंट, उनके अंदर वो अल्लाह ने एक सिस्टम ही नहीं रखा हुआ कि अगर वो किसी को काटे तो उनके अंदर वेनम शिफ्ट हो जाए। आज हमने जो देखना है इसमें डॉक्टर वुस्टर है, उनको उनकी रिसर्च के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। और उसके साथ उनकी कलीग हैं जेनिफर। उन्होंने क्या रिसर्च की है और कहाँ कहाँ से उन्होंने सांप जो है लेके, तो कहाँ से उन्होंने किस तरह की अपनी फाइंडिंग्स की है। लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। पैराग्राफ 5। Meanwhile, the evolution of venom continues within individual snake population. Evolution ये होती है, evolution होता है आहिस्ता आहिस्ता जो changes आती हैं, gradual development हम कह सकते हैं इसको, gradual change. The gradual change of venom continues within individual snake population. ये जो मुख्तलिफ changes हैं, छोटी छोटी तब्दीलियां जो हैं वो सांप के अंदर होती रहती हैं। इट वेरीज फ्रॉम एरिया, इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज, कि वो किस इलाके में रहता है सांप। चाहे वो एक ही किस्म का सांप है, वो किसी एक इलाके में रहता है तो उस इलाके की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें पाई जाती है। अगर वैसी ही नस्ल का सांप किसी और इलाके में रहता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके वेनम की कैरेक्टरिस्टिक्स फर्क होंगी। Often you find that closely related species of snake and even snakes of the same species but in different locations can have substantially different venom, says Dr. Wooster. क्या कहता है? Closely related species of, and even the snakes of the same species. एक हद तक अगर मिलती हैं या इवन एक जैसी जो किस्म है सांपों की, इन डिफरेंट लोकेशन एरियाज के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले सांप या और एक ही किस्म के तकरीबन जो सांप होते हैं, कैन हैव सब्सटेंशियली एनफ काफी से ज्यादा उनका जो वेनम है, उनका जो है जहर जो होता है, वेनम जहर जो होता है, वो उनसे एक दूसरे से फर्क होता है। इन अ पायनियरिंग पीस ऑफ रिसर्च, पायनियरिंग स्टार्टिंग बेसिक, पायनियरिंग स्टार्टिंग और बेसिक, कहते हैं कि जो बेसिक, जो बुनियादी, जो शुरू में जो रिसर्च हुई थी, वन ऑफ द डॉक्टर वुस्टर्स कलीग देखते हैं क्या है, कंपेनियन या फेलो। डॉक्टर वुस्टर की एक कलीग जेनिफर डाल्टी ने एक रिसर्च की थी, कलेक्टेड वेनम फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ मलेशियन पिट वाइपर्स इन द वाइल्ड टुगेदर विद द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्नेक डाइट। अब देखिए उनकी रिसर्च क्या है, डॉक्टर जेनिफर की रिसर्च क्या है कि उन्होंने रिसर्च कहाँ से ली थी, collected venom from a large number of Malaysian pit vipers in the wild, कि उन्होंने जो जंगली इलाका है, ओपन एरिया जो है, एक तो वहां से उन्होंने स्नेक्स इकट्ठे किए, एंड टुगेदर विद द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्नेक डाइट,
ये उनकी रिसर्च में इन्वॉल्वमेंट है। उनकी रिसर्च की क्या है, एक तो उन्होंने स्नेक डाइट को लेके रिसर्च की और दूसरा उन्होंने मलेशियन पिट वाइपर्स को लेके रिसर्च की अबाउट द वेनम ऑफ द snakes. Snakes in some localities fed mainly on reptiles. Localities, areas. Localities, areas. कहता है कि ज़्यादातर जो स्नेक्स होते हैं इन सम लोकेलिटीज फेड मेनली ऑन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, क्रॉल, वो जानवर जो ज़मीन के साथ रिंग कर चलते हैं, मतलब एनिमल दैट क्रॉल्स ऑन इट्स बेली, जो पेट के बल रिंग रिंग कर ज़मीन पर चलते हैं। ये आपने साइंस में भी पढ़ा हुआ है, इट्स नॉट ए न्यू टर्म फॉर यू, आपको पता है ये क्या होता है। रेप्टाइल्स, while those in others fed mainly on mammals. अब देखिए कैटेगरीज आ गई हैं, कुछ रेप्टाइल्स खाते हैं स्नेक्स और कुछ जो होते हैं इन अदर फेड्स मेनली ऑन मैमल्स, अदर्स आर बोथ, और कुछ जो होते हैं वो दोनों चीजें खाते हैं। अब ये 3 किस्म के हो गए हैं स्नेक्स, ये आपने ज़हन में रखना है। पॉपुलेशन दैट हैड अ सिमिलर डाइट, ध्यान से दे सुने, population that had a similar diet had similar venom, right? If they are herbivores, for example, मैं अगर आपको बताऊं, अगर वो herbs खाते हैं तो उनका venom एक जैसा होगा, चाहे वो different area के होंगे। और so the composition of the venom was being tailored to the type of prey eaten. Rest, tailored, made or altered, के बनाया जाना। The composition of the venom was being tailored to the type कि जो उनका जहर है उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो फॉर्मेशन है, वो डिपेंड किस पर करती है, प्रे ईटन पर, कि जो वो खाएंगे, प्रे ईटन, जो वो खाएंगे उस पर, उसके मुताबिक ही उनका जो वेनम है वो होगा। फिर वो कहती है डॉक्टर बूस्टर सेज, डॉक्टर बूस्टर, दिस स्ट्रांगली सजेस्ट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आपको it would help you greater at a later stage. This strongly suggests, ये जो उनकी स्टडीज हैं डॉक्टर जेनिफर डाल्टा की और डॉक्टर वुस्टर की, कि ये जो रिसर्च की है उन्होंने, इट वुड ग्रेटली हेल्प देम दैट नेचुरल सिलेक्शन इज एट वर्क। नेचुरल सिलेक्शन ऑटोमेटिकली, नेचुरल सिलेक्शन ऑटोमेटिकली, और उसके बाद अकाउंट फॉर का मतलब है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होना, कि कुदरती तौर पर जो कुदरत है, जो नेचर है, वो अपना काम करती है। एंड अकाउंट फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीशीज हैविंग रेडिकली डिफरेंट वेनम्स, एंड अकाउंट फॉर पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीशीज, अकाउंट फॉर का मतलब है रिस्पॉन्सिबल। एंड वो जो सांप है वो जिस माहौल में रहता है, वो जो वो खाता है, all these both these circumstances are responsible for their venom and for the population having radically different venom. Radically, देखते हैं क्या मीनिंग है इसका, radically, basically and completely, कि वो बुनियादी तौर पर उनकी जो सराउंडिंग है, जो उनका नेचुरल सिलेक्शन है, वो डिपेंड उस चीज़ का इन्हिसार उनकी लोकेलिटीज़ पर होता है। अब मैं this is the end of the paragraph number 5. Now let's see what are the questions of this paragraph. ये देखिए, इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। The first question is, what was involved in Jennifer's research? What was involved in Jennifer's research? Jennifer's research involves the Malaysian pit vipers. ये हमने पढ़ा था, हमने क्या कहा था कि Jennifer's research involved a large, ये मैं इसको हाईलाइट करने लगी हूँ, a large number of Malaysian pit, ठीक है, a large number of Malaysian pit, एक तो ये इन्वॉल्व था, एंड दूसरा क्या है,
व्हाट द स्नेक डाइट, ये दो चीजें इन्वॉल्व थी उनकी जेनिफर की रिसर्च में। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है जी? सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जेनिफर रिसर्च? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जेनिफर्स रिसर्च? देखते हैं हम इसको। जेनिफर्स रिसर्च, अब मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया था कि इट्स जस्ट नेच natural selection is at work and would account for the population of the same species having radically different venom. What is the importance of Jennifer's research? ये भी कह सकते हैं कि population that had a similar diet had similar venom. ये उसकी रिसर्च का एंड हो सकता है, जेनिफर की रिसर्च का। नेक्स्ट हम पैराग्राफ देखते हैं। Dr. Fry from the University of Melbourne has also made advances in analyzing venom. एक और साइंटिस्ट आ गए हैं। Dr. Fry from the University of Melbourne has also made advances. Advances, progress. उन्होंने ये इसमें किया कि एनालाइजिंग वेनम, एनालाइजिंग, एग्जामिनिंग। एग्जामिनिंग उन्होंने जो स्नेक पॉइजन है उसकी जो एग्जामिनिंग और उसकी जो रिसर्च में उन्होंने कुछ प्रोग्रेस की है, वो क्या है? While studying the development of venom, he found that rather than being derived from saliva, 21 of the 24 known snake venom toxins were found to have derived originally from the protein normally found in other body tissues, including the brain and lungs. कि 24 टोटल, हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ प्रोटीन? कि 24 किस्म की जो प्रोटीन है, कि टोटल 24 काइंड्स है प्रोटीन की, उसमें से जो 21 काइंड्स ऑफ जो है प्रोटीन जो है वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स से ली जाती है rather than being derived from saliva। अच्छा, एक ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चूंकि जो जहर होता है वो सांप के मुंह में होता है, तो कहा जाता है कि उसका जो स्लाइवा होता है दैट इज बेसिकली द सोर्स ऑफ वेनम। तो ये जो डॉक्टर फ्राई है उनकी रिसर्च कहती है कि स्लाइवा इज नॉट द सोर्स ऑफ वेनम। बेसिकली द 21 काइंड्स ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी ऑफ द स्नेक जो है वो उनके डिफरेंट टिश्यूज से ड्राइव की जाती है। बेसिकली वो जो डिफरेंट ऑर्गन्स एंड द टिश्यूज ऑफ द बॉडी है वो रिस्पॉन्सिबल है। ये देखते हैं कि ड्राइव्ड का मीनिंग क्या है। ड्राइव्ड, टेकन, वो जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से जो प्रोटीन लेते हैं उससे वेनम बनता है। कहता है कि 21 of the 24 known snake venom toxins were found to have derived originally from the protein normally found in other body tissues, including the brain and the lungs। कि ब्रेन और लंग्स के साथ साथ कुछ और बॉडी टिश्यू से भी वेनम जो है वो ड्राइव किया जाता है। दिस डिस्कवरी टू हैज implications for the medical scientists। डिस्कवरी, रेवलेशन, ये जो दरियाफ्त हुई है, टू हैज द implications। implications, एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल होना। और वो कहता है कि ये इस चीज़ की जो हम किसी लागू कर सकते हैं, हम इस रिसर्च को अप्लाई कर सकते हैं, वो मेडिकल साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। विद द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर प्रोटीन्स इन स्नेक वेनम come from different areas of the body, they can now look at the area when working out how the protein was originally produced। और yes, वो कहता है कि जब हम उन ऑर्गन तक जाते हैं तो हम ये भी पता चला सकते हैं कि हाउ द प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड विद इन द ऑर्गन और विद इन द टिश्यू ऑफ द स्नेक। ये जो है कि प्रोटीन वो किस तरह बनती है जिस
जिससे वो वेनम बनता है। ये रिसर्च डॉक्टर फ्राई की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। They have a starting point in the long process of deciding how to reproduce the beneficial component of the poison venom. Component parts. They have the starting point in the long process of deciding how to reproduce the beneficial के जो जहर का पॉइजन वेनम कंपोनेंट द पॉइजनस वेनम जो कि जहर का आप कह लें मुफीद हिस्सा है, बेनिफिशियल कंपोनेंट जो मुफीद हिस्सा है, हम उसको कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वो जो ऑर्गन है बॉडी में वो किस तरह जहर प्रोड्यूस करता है। हमने, अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट के पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो वेनम के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं जब हम, तो वो बहुत तेज़ी से ट्रेवल करते हैं। और ये जो तेज़ी से ट्रेवल करने वाली जो करेक्टरिस्टिक है वेनम में, ये हम मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं फॉर द बेटर इफेक्ट एंड फॉर द क्विकर रिजल्ट ऑफ द मेडिसिन। तो वो यही कहता है कि अगर हम वो रिप्रोड्यूस करना सीख लें तो इट वुड बी बेनिफिशियल फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। There is something peculiarly fascinating in the use of the deadly venom as a life-saving medicine, says Dr. Fry. Peculiarly, special, and fascinating, inspiring in the use of the deadly venom. Deadly, dangerous और fatal. कि अगर हम इन खतरनाक जहर की खास तौर पर अच्छी जो चीज़ें हैं हम वो लाइफ सेविंग मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं। The natural pharmacology that exists within animal venom is a tremendous resource waiting to be tapped. The pharmacology of medicine related to medicine and the natural pharmacology एक कुदरती जो दवाइयाँ पाई जाती हैं that exist within animal venom, exist present कि जो कि जहर में, जानवरों के जहर में पाई जाती है, is a tremendous resource, huge और great, एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है waiting to be tapped का मीनिंग क्या है देखते हैं। revealed or discovered कि ये जो पोर्शन है, जो पार्ट है, उसको हमें दरियाफ्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है so that we can make a medicine quicker, better and beneficial। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इस चैप्टर के क्या हैं। What did Fry find in his studies and why his recovery important for medical scientists? कि उसने क्या पाया है? What did Fry find in his studies? उसने कहा कि 21 में जो प्रोटीन है that is originally that the saliva is derived from the protein that is produced within the organ of the body। ठीक है। And why is his recovery important for medical scientists? उसने ये कहा है कि हम इस जो पर्टिकुलर प्रोटीन इन द स्नेक है वो अगर हम पता चला लें कि हाउ इट वर्क्स फास्टर, तो हम इससे पता चला सकते हैं कि प्रोटीन क्विकर कैसे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जी, देखते हैं क्या है ये। एक्सप्लेन डॉक्टर फ्राइज कमेंट which concludes the article। तो यही कहता है कि the natural pharmacology that exists within animal venom is tremendous resource waiting to be tapped। कि जो the natural pharmacology, the natural medicines, the natural herbs are a great source that is still to be revealed, that is still to be discovered, that is still to be examined or analyzed। कि जो अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई हैं अगर हम उसमें से अपने रिसर्च करें तो हमें बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं। कहते हैं दैट इज़ वेटिंग टू बी टैप्ड, वो इंतज़ार कर रही है इंसान का कि वो किसी वक्त उसको एक्सप्लोर करके तो अपना काम निकाल सके। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर सेशन।
हमने 6 पैराग्राफ कर लिए हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि यू हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स in your notebooks, and now you are required to send me all the 6, I think 6 हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, 6-7 जितने भी अभी तक हमने ये किए हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ। दीज आर द 8 क्वेश्चन आंसर्स। आज हमने 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चंस किए हैं। प्रीवियसली हम ये सारे पीछे कर चुके हैं। आपने मुझे इन सारे क्वेश्चन आंसर्स का जो है आप कह लें कि आंसर्स लिखकर एक ही जगह पर यू आर बाउंड टू सेंड मी। आप उसको जो फीडबैक वाला कॉर्नर है उसमें सेंड कर सकते हैं। यू कैन व्हाट्सएप मी एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच। कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस in the discussion box, or you can ask the questions through your WhatsApp. Thank you very much.